प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा, वाचिका वैशाली चौधरी। देश में पिछले 12 वर्षों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में समग्र विकास को लेकर सैकड़ों योजनाओं को लागू किया गया है। इन सभी योजनाओं को अंत्योदय की भावना से लागू किया गया है ताकि अंतिम व्यक्ति को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में देश की बागडोर संभालते ही जहां योजनाओं को लागू करते समय समाज की अंतिम पंक्ति के बारे में सोचने का संदेश दिया, वहीं कोरोना महामारी में 80 करोड़ देशवासियों को खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त में अनाज देकर ये संदेश दिया कि आपदा के समय में सरकार उनके साथ खड़ी है। देशवासियों को इस योजना का लाभ निरंतर मिल रहा है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए गरीब परिवारों के आशियाने के सपने को पूरा किया जाता है। सरकार की ओर से झुग्गियों में रहने वालों को पक्का मकान बनाने के लिए सीधी आर्थिक सहायता दी जाती है। केंद्र सरकार की ओर से महिला सशक्तिकरण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं लागू की गई हैं ताकि वे आर्थिक रूप से संबल होने के साथ परिवार की भी अच्छी तरह देखरेख कर सकें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पोषण और अच्छे स्वास्थ्य के लिए नगद राशि दी जाती है। इस योजना के तहत बच्चे के पहले जन्म पर 5,000 2 किश्तों में सीधे बैंक खाते में जमा होते हैं। दूसरे बच्चे के जन्म पर भी राशि दी जाती है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन दिया जाता है। साथ ही हर गैस सिलेंडर रीफिल पर 300 रुपए की नगद सब्सिडी सीधे उनके बैंक खाते में दी जा रही है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत 1 मई 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लक्ष्य लकड़ी, कोयला, फसल अवशेष और गोबर के उपलों जैसे पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता को कम करना है और महिलाओं को धुएं के दुष्प्रभावों से बचाना है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत 5 करोड़ गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लक्ष्य के साथ की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 8 करोड़ लाभार्थियों तक कर दिया गया। इस योजना का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। महिलाएं स्वरोजगार की दुनिया में अच्छा कर पाएं, इसके लिए 15 अगस्त 2023 को भारत सरकार ने लखपति दीदी योजना शुरू की है। सरकार महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग देने के साथ ही बिना ब्याज के ऋण प्रदान करती हैं। कई महिलाएं इस स्कीम का लाभ लेकर अपना व्यवसाय शुरू कर चुकी हैं और अच्छी खासी आमदनी कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य देश की 3 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्तर पर आत्मनिर्भर बनाना है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026 में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी कार्यक्रम के विस्तार की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना के तहत 5 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। पिछले लगभग 1 वर्ष में राज्य में 2 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 5,000 महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में प्रदेश की 100 महिलाओं को ड्रोन चलाने में दक्ष बनाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने महिलाओं के साथ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी कई महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुफ्त में तकनीकी और व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना से करोड़ों युवाओं ने अपनी स्किल बढ़ाकर रोजगार पाया है। पीएम मुद्रा योजना के तहत युवाओं को रोजगार में आगे बढ़ाने और आर्थिक संबल देने के लिए सरकार की ओर से बैंकों के माध्यम से 20 लाख तक का बिना गारंटी का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। बुजुर्गों के लिए जहां आयुष्मान भारत योजना बेहद कारगर सिद्ध हो रही है, वहीं अटल पेंशन योजना के तहत महज 210 रुपए महीने देकर 60 की उम्र के बाद 5,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। मोदी सरकार के पिछले 12 वर्षों ने विकास, जन कल्याण और नागरिक केंद्रित शासन के एक नए युग की शुरुआत की है। गरीब कल्याण से लेकर महिला सशक्तिकरण तक, बुजुर्गों से लेकर युवाओं के लिए नए अवसर सृजन तक हर क्षेत्र में बदलाव, विकास और आत्मविश्वास की एक नई गाथा लिखी गई है। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।